खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दुआए रब्बानी पर जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 29वां पैगाम है। और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। मत्ती 6 बाब 13 आयत। दूसरा हिस्सा। अजीजो तवज्जो कीजिए, जब आप गुनाह करें तो उसके लिए खुदा को इल्जाम मत दें। जिस्मानी ख्वाहिशात या तो अंदर ही से जन्म लेती हैं या बैरूनी तौर पर आती हैं, यानी शैतान की तरफ से, लेकिन खुदा की तरफ से नहीं। अब जरा आयत पर गौर करें। लिखा है, हमें आजमाइश में ना ला। आइए हम लफ्ज आजमाइश पर गौर करें। यह लफ्ज है पीरास्मोस। इसे मुतअद्दिद बार कलाम मुकद्दस में इस्तेमाल किया गया है। ये एक गैर जानिबदार लफ्ज है। इसे ना तो बुरे मानों में इस्तेमाल किया जाता है और ना ही अच्छे मानों में। इसका सादा सा मतलब है इम्तिहान या आजमाइश। अब जो आम तौर पर इसका तर्जुमा किया जाता है वो है बुराई के लिए बहकाना, लेकिन हमेशा ये इसका सही तर्जुमा नहीं होता। किसी जगह इसका मतलब होता है परख, कहीं साबित करना, या इम्तिहान या आजमाइश। इसलिए ये सभी अल्फाज इसके मानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम आम तौर पर आजमाइश को एक बहकाने या भटका देने वाला अमल समझते हैं जो हमें गुनाह करने की तरफ रागिब कर लेता है। यहां लफ्ज पीरास्मोस का तर्जुमा इम्तिहान भी किया जा सकता है। अब जब कभी भी आपको जिंदगी में इम्तिहान का सामना करना पड़े तो दो ही बातों का इम्कान हो सकता है, या तो आप उसमें पास हो जाएंगे या फिर फेल। अगर ऐसा नहीं तो इसका मतलब यह हुआ कि वो इम्तिहान नहीं है। दो ही मुमकिना नताइज हैं, या तो आप कामयाब होंगे या फिर नाकाम। सो जब भी आपकी जिंदगी में कोई इम्तिहान आता है तो याद रखिए, हमेशा इस बात की गुंजाइश मौजूद रहती है कि ये इम्तिहान कहीं आजमाइश में ना बदल जाए। यूसुफ ने पैदाइश की किताब के 20 बाब 50 आयत में अपने भाइयों से खुद को मिस्र में बेचे जाने से मुतालिक कुछ यूं कहा, तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया। अगर हम इन मुश्किलात और इम्तिहानात को खुदा के हाथों में नहीं सौंपते और खुदा की कुव्वत में खड़े नहीं होते तो शैतान इन्हें हमारे लिए आजमाइश में तब्दील कर देता है। हमारी ख्वाहिशात के जरिए हमें बहकाकर गुनाह करने की तरफ मायल या रागिब कर लेता है। सो जब हम कहते हैं कि हमें आजमाइश में ना ला, दरअसल हम ये कह रहे होते हैं कि हमें किसी ऐसे इम्तिहान में ना डाल जो हमारे लिए गुनाह करने की ऐसी आजमाइश लेकर आए जिसका हम मुकाबला ना कर सकें। हम किसी ऐसी सूरत हाल में ना फंस जाएं जिसको संभाल ना सकें, बल्कि ऐसे इम्तिहान से बचा जिसका अंजाम फितरती एतबार से बुराई या गुनाह हो। सो इस इस्तिलाह का मतलब है इम्तिहान। ये एक अमल का नाम है। सो इसका मतलब ये है कि हमें हालात के ऐसे तसलसल, ऐसे तरीकाए कार और अमल में ना डालना जो हमें गुनाह करने पर मजबूर कर दे। अब खुदा कभी ऐसा नहीं कर सकता कि हमें गुनाह करने के लिए उभारे, क्योंकि वो तो एक पाक, बेऐब और रास्त खुदा है। वो कभी भी हमें गुनाह करने के लिए रागिब नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, वो हमारी जिंदगी में ऐसी बातें होने देगा जो हमारे लिए इम्तिहान हैं। राह चलते आपकी नजर किसी ऐसे रिसाले या किताब या टीवी के किसी प्रोग्राम पर पड़ती है तो याद रखें कि ये एक इम्तिहान है। आप इस इम्तिहान में या तो अपनी रूहानी कुव्वत को जान जाएंगे और उसमें मजीद तरक्की करेंगे, या फिर आप नाकाम होकर अपनी ख्वाहिशात के बहकावे में आकर गुनाह में गिर जाएंगे। आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, शायद ये आपका इम्तिहान हो। आप कैसे इस बात का सामना करेंगे? अव्वलीन तरजीह के तौर पर तो आपको खुद को मुस्बत रवैये और शादमानी के साथ इसे खुदा के हाथों में सौंपने की जरूरत है। अगर आप ऐसा कर लें तो आप कामयाब होंगे। लेकिन इसी दौरान शैतान आपसे ये कहेगा कि तुम्हारा ये बॉस बहुत बुरा इंसान है, तुम्हें उसकी साख खराब करने और उसे बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। उसकी बुराइयां करो और खुदा के खिलाफ भी कुछ कह दो जिसने तुम्हें इन बुरे हालात में डाला है। खुदा चाहता है कि आप इम्तिहान में कामयाब हों और शैतान चाहता है कि आप नाकाम हों।
ہماری مشکلات اور مصائب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے تو یہ قیمتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے اس لیے ضروری ہیں تاکہ آپ ترقی کر سکیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ گناہ میں گرنے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ یہ پیغام ابھی جاری ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر یا 0333 80 20 971 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔